आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा अरमान को खजाने की खोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। अरमान उत्सुकता से चुनौती स्वीकार करता है और पहेली को हल करना शुरू कर देता है। इस बीच मनीषा रूही को बुलाती है और अरमान के प्रति उसके प्यार का परीक्षण करने का फैसला करती है। हालांकि रूही को मनीषा के संदेह के बारे में पता चल जाता है और वह विषय बदल देती है। तब उसे पता चलता है कि अभीरा ने अरमान को पहेली दी है, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को जाने नहीं दे सकती। जैसे ही अरमान पहेली को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करता है, अभीरा उत्साहित हो जाती है और चारू घर लौट आती है। कावेरी चारू से देव के साथ अपने अफेयर के बारे में पूछती है, लेकिन चारू इससे इनकार करने की कोशिश करती है। रूही उनके अफेयर का खुलासा करती है और बताती है कि अभीरा को भी सच्चाई पता है। इससे अरमान नाराज हो जाता है और अभीरा और चारू दोनों को झटका लगता है। अंत में रूही कहती है कि वह किसी भी हालत में अरमान को नहीं खो सकती। देव और अरमान का समर्थन करने से नाराज होकर कावेरी चारू को उसके कृत्य के लिए थप्पड़ मारती है। वह अभीरा को दोषी ठहराती है और उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है। हालांकि अभीरा आत्मविश्वास से कावेरी के आरोपों का जवाब देती है और अपना बचाव करती है। इसके बावजूद कावेरी अभीरा के फैसलों पर सवाल उठाती रहती है, जिसमें अरमान से उसकी होने वाली शादी भी शामिल है। यहाँ तक कि वह चारू को कॉलेज जाने से भी रोक देती है। अभीरा कावेरी से चारू को दंडित न करने की विनती करती है। संजय चारू और कृष के जीवन में तबाही मचाने के लिए अभीरा को दोषी ठहराता है। वह अभीरा के पिता के ठिकाने के बारे में पूछता है। संजय ने चारू की शादी की योजना बनाने की जिम्मेदारी संभाली। काजल उनकी खुशी में खलल डालने के लिए अभीरा के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करती है। कावेरी बीमार पड़ जाती है। इससे काजल चारू को डांटने लगती है। विद्या हस्तक्षेप करती है और काजल से चारू पर आरोप लगाने से परहेज करने का आग्रह करती है। पोद्दार भी अभीरा पर चारू के अफेयर के बारे में सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हैं, जबकि अरमान भी अभीरा के प्रति ऐसी ही भावना रखते हैं। रूही अनुरोध करती है कि अरमान अभीरा से दूरी बना ले, क्योंकि वह परिवार के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती है। पोद्दार परिवार को अरमान और अभीरा की शादी के समझौते के बारे में पता चल जाता है। अभीरा रोती है और परिवार की कड़वी डांट को याद करती है। वह हर किसी से बचती है। वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। वह चारू को टूटा हुआ पाती है, लेकिन उसके पास नहीं जाती। वह कावेरी को अस्वस्थ देखती है। रूही को अभीरा को देखकर दुख होता है, लेकिन वह अभीरा को बाहर करने के अपने लक्ष्य पर अड़ी रहती है। वह कावेरी की देखभाल करती है। अभीरा कावेरी को अपना चेहरा नहीं दिखाती है। कावेरी उसे देख लेती है, लेकिन अभीरा समय रहते छिप जाता है। रूही कहती है कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। अरमान की बातों से अभीरा आहत हो जाती है। वह एक अलमारी के अंदर छिपने का फैसला करती है। वह अलमारी के अंदर जाती है और रोती है। अरमान रूही से मिलता है। वह उसे बताती है कि वह काजल के लिए खाना बना रही है। उनका कहना है कि वह उनके शुक्रगुजार हैं कि वह उनके पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। वह जवाब देती है कि यह उसका भी परिवार है। वह अभीरा के मामले में उससे सलाह मांगता है। वह उसे सलाह देती है कि वह अभीरा से अलग हो जाए, क्योंकि वह कभी भी उसके परिवार के साथ घुल मिल नहीं पाएगी। वह उससे कहती है कि अभीरा केवल उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा और अगर वह अपने परिवार की खुशी चाहता है तो उसे अपनी शादी खत्म कर देनी चाहिए। वह कहती है कि अभीरा प्यारी है, लेकिन वह उसके परिवार में फिट नहीं बैठती। वह आगे कहती है कि उन्हें तलाक के कागजात इसी वजह से मिले थे। वह चाहती है कि अभीरा घर छोड़ दे। वह सोचता है कि अभीरा कहाँ गया। वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। अभीरा चट्टान पर पहुँचती है और बेंच से उसका नाम मिटा देती है। वह अरमान के साथ अपनी अच्छी यादें याद करती है। उसे पछतावा है कि वह अरमान पर बोझ है और उसके मन में उसके लिए कोई प्यार की भावना नहीं है। संजय ने अरमान और अभीरा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पूरे परिवार को बताया। अरमान ने कबूला सच, उसने शादी के सौदे का खुलासा करके अपने परिवार को चौंका दिया।